सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। की खबरें सारी आपके पास भी होती हैं, कुछ रोशनी डालें इसके ऊपर कि किस हद तक ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त हैं। पहली बात भाईजान, हुकूमत से इमरान खान साहब से उनको कहना है कि महंगाई सर बहुत बढ़ गई है और प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अदरक 800 रुपये किलो हो गई है, चीनी 115 रुपये किलो हो गई है, कुकिंग ऑयल जो मिलता था 150 का वो 250 का हो गया है। दूसरी बात, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स प्लीज़ वो करें। पुलिस हर इंसान, हर सफ़ेद पोश आदमी को, हर गरीब आदमी को थाना कचहरी में छितर पड़ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पीछे भारत है, वो ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं। यही अल्ताफ़ हुसैन ने किया था। बात यह है कि ये नेपाल में मुलाकात या हुसैन नवाज साहब की मुलाकातें या मरियम नवाज साहबा की मुलाकातें, ये भाईजान आप सिर्फ़ एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहे कि मैंने भारत तोड़ने में मेरा बड़ा किरदार रहा है और मैंने अमली तौर पर उसमें हिस्सा लिया है, फिर वो 2-3 दिन पहले कहे कि भारत दहशतगर्दी का गढ़ है और फिर वो भारत जाए तो क्या भारतीय वज़ीर आज़म उसे घर बुलाकर हैप्पी बर्थडे का केक कटवाएगा या पग उसकी वसूल करेगा या उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठाएगा अजीत डोल के साथ और कोई स्टेक होल्डर इदारा या कोई स्टेक होल्डर आपके साथ मौजूद ना हो? नहीं करेगा। वो भारतीय उठेंगे, उठकर अपने वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये हमारे वज़ीर आज़म ने किया, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने ऐसा किया कि मोदी साहब आए, हैप्पी बर्थडे का केक काट गए, सजन जंदाल साहब आए, बग़ैर वीज़ा के मरी फिर गए, उफ़ा डिक्लेरेशन से कश्मीर निकला, मकबूल भट्ट साहब की किताब पर पाबंदी लगी और फिर सबसे बाद जब ये जा रहे थे तो पाकिस्तान से वफादारी के हवाले से सवाल उठता है मियां नवाज शरीफ पे। दो चीजें हो सकती हैं ना ब्रीफिंग दी और इन्हें कहा कि आप ना जाएं। ये अजीब सा लगता है कि वो बादशाह बनकर ले रहा हो हलफ और आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैठा हो। इन्होंने कहा नहीं मैंने जाना है, चले था या पढ़ाया था वो ख़त जिस पे लिखा हुआ रा का वो ख़त था और उस पे लिखा हुआ था कि हमने किस तरह पाकिस्तान को कमज़ोर करना है और उस पे आखिरी जो पाकिस्तान पर अटैक था वो था फ़ौज को कमज़ोर करना। तो ये ख़त पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब इस हवाले से हमें अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि ये तमाम जितने भी पाकिस्तान दुश्मन हैं वो फ़ौज पर अटैक करेंगे। बड़ा दुख है मुझे, बड़ा अंदर से एक बंदा जिसको 3 दफ़ा हमने नाम मकाम इज़्ज़त दिया इस मुल्क ने, उस मुल्क ने अपने, और वो मुंबई हमलों का ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल पाकिस्तान पे डाल देते हैं। वो उनकी जो गवाही होती है वो कलभूषण केस में इस्तेमाल होती है। वो लंदन से बैठकर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जो दुश्मन भी ना करे। और उस दिन इंडियन मीडिया में जो लुढ़ियाँ डाल रहा था, जो भंगड़े डाल रहा था, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो पीछे 2-4 दिन पिछले आप देख लीजिएगा वो क्या हुआ है। तो शर्मिंदा हो रहा हूँ कि ये हम अपने साथ इतना जुल्म क्यों करते हैं और इनको फौज कमज़ोर हो गई। लीबिया, इराक, शाम वाला हाशर हो जाएगा हमारा। हमें ये लड़ाते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं, कभी हमें मज़हब के नाम पे तकसीम करते हैं, कभी रंग के नाम पे तकसीम करते हैं। वारदात इनकी एक ही होती है एहतशाम साहब, माल बनाना, और यही इनका धंधा होता है। सिर्फ एक फिक्र देता हूँ, इंडिया का और बरतानिया का मुआहदा एक्सट्रेडिशन का 2016 में हुआ था। ये बैंक्स अभी 144 बैंक जो हैं उनकी डकैतियाँ निकली हैं ये वेस्ट और यूरोप में। आपने देखा, इंटेग्रिटी एक साइट है, वो उसके मुताबिक 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर हम गरीब लोगों का चोरी करके ये लोग हुक्मरानी और के नाम पे यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, जो कि ऑफशोर हेवन। वैसे इमरान खान, लेकिन सर अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने तकरीर की उसमें उन्होंने यही कहा ना कि तीसरी दुनिया से पैसा मनी लॉन्डर होकर फर्स्ट वर्ल्ड में जाता है, जिसकी वजह से पहली दुनिया के ममालिक में और तीसरी दुनिया के ममालिक में इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि अवाम के साथ क्या मजाक हो रहा है।
مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. لوگ جو ہے ایک دکان پہ سبزی کی دکان پر جاتے ہیں, وہاں پہ 2 آلو مانگتے ہیں, 2 ٹماٹر مانگتے ہیں, تھوڑی سی ہری مرچیں مانگتے ہیں. اس دور میں آپ بتائیں کہ جو دنیا کی ویسٹ کو ویلفیئر سٹیٹس ہیں, آپ کہیں کہ وہ ہمارا پیسہ لوٹ کے کھا رہے ہیں, نہیں رہتی. اگر مودی جو ہے وہ ملا نواز شریف سے 2 کمروں میں, تو وہ اوپن سیکرٹ ہے, ساری دنیا کو پتہ چل گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سیکرٹ رہے ہمیشہ کے لیے. اس طرح کی میٹنگز جو ہیں اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں. مشرف کہا کہ میں وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا, یعنی جو بھارتی جو مفرور ہیں, جو بزنس مین ہیں, $192 ارب اس پڑا ہوا ہے وہاں اس وقت جو دنیا کے مفرور ہیں برطانیہ میں. اور میں اکثر کہتا ہوں پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بڑے رحم دل اور اچھے ہوتے تھے, وہ اپنا ملک لوٹ کر باہر نہیں لے جاتے تھے. ہمارے جو بادشاہ ہیں یہ تو خود منی لانڈرر تھے, یہ انہوں نے تو خود سارا ادھر سے اٹھا کے تو بچے غیر ملکی جائیدادیں 5 بر اعظموں میں جائیدادیں سارا کچھ جمع. غرض نہیں ہے کہ مودی صاحب رائے ونڈ آئے ہوں, لیکن کوئی اور بندہ, اجیت ڈول مودی صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی اور بندہ کوئی ہے ساتھ بیٹھا ہوا یا کوئی اور سٹیک ہولڈر ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا میاں نواز شریف. آپ جو کچھ کانفیڈنس میں لینا چاہیے, جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ لگتا ہے کہ جب یہاں گورا آیا تو ہندوستان پاکستان 23% آف دی GDP آف دی ورلڈ تھا.